हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शशांक। आज का जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग स्टेनोग्राफर्स का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आखिर क्या वर्कलोड होता है, किस हिसाब का हमारा काम है, क्या करना होता है और क्या वहाँ पे प्रमोशन है स्टेनोग्राफर कैडर की, क्या वहाँ का फ्यूचर ग्रोथ है, पर्सपेक्टिव है, उस सबको कवर अप करने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में एज ए स्टेनोग्राफर अपॉइंटमेंट हमारी दो तरीके से होती है। या तो आप एसएससी के थ्रू अपॉइंट होते हैं, जो कि अभी चल रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का पूरा प्रोसेस जो चल रहा है उसके थ्रू आप होंगे, या फिर आप आरआरबी जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसके थ्रू आप एज ए स्टेनोग्राफर वहाँ अपॉइंट होते हो। बात करते हैं कि आखिर काम क्या होता है स्टेनोग्राफर का। तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लो, स्टेनोग्राफर कैडर का काम एक ही होता है कि अपना जिस ऑफिसर से आप अटैच हो उस ऑफिसर्स के वर्क को देखना, उसको असिस्ट करना। लाइक उसका कोई फैक्स है उसको बनाना, नोटिंग नोट, कोई फाइल आ रही है उसको देखना। बेसिक ओवरऑल ऑफिसर का जितना भी चीज़ हमें असिस्ट करना होता है तो वो करना होता है। कोई उसका क्लेम्स स्ट्रीम्स है वो देखना हो गया, ड्यूटी कॉन्फ्रेंस मीटिंग एंड ऑल, तो वही सब देखना होता है जो बेसिक वर्क स्टेनोग्राफर कैडर का हमारा होता है। वो हर मिनिस्ट्री में हर डिपार्टमेंट में लगभग सेम होता है। तो किसी हिसाब से आप ये ना समझिएगा कि कोई मिनिस्ट्री अलग है तो उसको लेकर के उस स्टेनोग्राफर का कोई वर्क एकदम अलग हो जाता है, ऐसा नहीं। जिस ऑफिसर से आप अटैच हो उसको आपको असिस्ट करना होता है। बट हाँ, सेक्शन टू सेक्शन वेरी करता है। हो सकता है कि आप किसी सेक्शन में जाओ वहाँ पे वर्कलोड मतलब वर्कफोर्स थोड़ा कम हो, तो उस हिसाब से थोड़ा एडिशनल वर्क आपको दे दिया जा सकता है कि एज अ कुछ मान लीजिए टाइपिंग वाइपिंग का दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्या उस सेक्शन में वर्कलोड है या वर्कफोर्स है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। अब बात आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आखिर वर्क लोड कैसा है। कोई खासा ऐसा वर्कलोड नहीं कि आपको ओवर टाइम करना पड़े या करना पड़े। हाँ, कुछ सेक्शंस में ऐसा है कि वर्कलोड है भी, बट ओवरऑल डिसेंट टाइप का, मतलब बेसिक काम जितना रहता है उतना ही है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर हेक्टिक जॉब नहीं है ऐसी। बस कुछ सेक्शंस में, लाइक मैं भी एग्ज़ाम जब देने गया था या हमारा जब स्किल टेस्ट हुआ था, तो उसमें हम बगल में एक भाई बैठे थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में एज ए स्टेनोग्राफर अपॉइंटेड थे। तो उनसे थ्रू भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि लाइक कुछ सेक्शंस होते हैं तो उसमें कभी कभी ये भी हो जाता है कि स्टेनोग्राफर्स को रात के 8-9 भी बज जाते हैं। बट ओवरऑल कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड या वर्कफोर्स की ज़रूरत, मतलब वर्कलोड की वो आप कह सकते हो एक तरीके से कुछ भी इशू नहीं होता है। अब बात आती है कि प्रमोशन की, कि एज ए स्टेनोग्राफर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में प्रमोशन क्या है। तो अगर आप ग्रेड डी में अपॉइंट होते हैं 2400 ग्रेड पे तो 3 इयर्स की सर्विस होने के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके बाद आपका अपर ग्रेड्स में आप प्रमोट होते चले जाते हैं। बाकी जो हमारा प्रमोशनल की हायरार्की होती है वो सेम होती है, ग्रेड डी, ग्रेड सी, पीए, पीएस, सीनियर पीपीएस, दैट्स इट। तो ये बेसिक आइडिया हो चुका होगा आई थिंक सो कि क्या वर्कलोड रहता है, क्या हमारा प्रमोशनल पर्सपेक्टिव होता है एज ए स्टेनोग्राफर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब बात आती है एडिशनल पर्क्स की, जो कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में मिलता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्क है वो मिलता है ये कि आप रेलवेज में जो आप एज अ कैडर जैसे जैसे आप ग्रेड पे बढ़ता है उसी हिसाब से आपकी लाइक 3rd क्लास एसी हो गई, 2nd क्लास एसी हो गई, 1st क्लास एसी, इस हिसाब से आपका ट्रैवलिंग फ्री हो जाता है। एंड आपके साथ साथ आपकी डिपेंडेंट्स का, जिसमें आप, आपकी वाइफ और 2 बच्चे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक एडिशनल पर्क है जो कि आपको वहाँ पे काम करने का मिलता है। बेसिक सैलरी की बात करें तो वो ग्रेड डी की सैलरी जहाँ पे भी देख लें मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री में सेम ही मिलती है। 43,200 आपकी कैश इन हैंड रहता है। सो आई थिंक सो कि इस पूरे वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जितना भी कवर अप कर सकते थे कवर अप कर दिया। अगर कुछ भी अभी भी बच गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।